ओम श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 26 संपूर्ण सारांश संबंध। जदि शरीर को निर्विकार न मानी विकारी मने करा जाए तथापि शोक करिबा कथा नुहे। एक कथा एवं दुईटी श्लोक रे कहउछंती। अथ चैन्यं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव्यं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु, जदि तुमे एही देही को नित्य जन्मशील किंबा नित्य मरणशील मानुथाओ तथापि तुमे एपरि शोक करिबा अनुचित। व्याख्या। अथ चैन्यं शोचितुमर्हसि। भगवान एठारे पक्षांतरे अथच ओ मन्यसे पद व्यवहार करी कहउछंती। जदि बा एहा सत्य ओ सिद्धांत जे देही कौनसी समय रे जन्म हुए नाही कि मरे नाही, तथापि जदि तुमे सिद्धांत विरुद्ध कथा मानिनिय जे देही नित्य जन्मशील और नित्य मरणशील, तेबे भी तुमे शोक करिबा उचित नुहे। कारण जे जन्म हुए से अवश्य मरे आउ जे मरे से अवश्य जन्म हुए। एही नियम को केही एड़ाई पारिबे नाही। मंजी को माटी रे पोती देले ताहा अंकुरित हुए एवं सेही अंकुर क्रमशः वृद्धि प्राप्त होई वृक्ष रे परिणत हुए। सूक्ष्म दृष्टि देखिले सेही मंजीटी कौन कौनसी मुहूर्त रे भी एक रूपे थिला। माटी रे ताहा निजर कठिन रूप त्याग करी कोमल रूप धरिला, तापरे कोमल रूप छाड़ी अंकुर रूप धरिला, तापरे अंकुर रूप छाड़ी वृक्ष रूप धरिला ओ परिशेष रे आयु समाप्त हेबारु ताहा सुखी गला। एही क्रम रे बीज क्षणे मात्र एक रूपे रहु नाही, प्रतिक्षण बदलु अछि। जदि बीज क्षणे मात्र एक रूपे रहुथांता तेबे वृक्षर सुखिबा पर्यंत क्रिया किपरि होइथांता। से प्रथम रूप को छाड़िला, एहा तार मरण, एवं द्वितीय रूप धारण कला, एहा तार जन्म। एही परि से प्रतिक्षण मरुथिला और जन्म हेउथिला। एही शरीरटी ठीक सही बीज परि बहुत सूक्ष्म रूपे वीर्य कीट रज सहित मिशिला, ताहा बढ़ी बढ़ी शिशु रूप हेला और जन्म नेला। जन्म परे बढ़ी चालिला एवं तापरे क्रमशः क्षीण होई शेषरे मरिगला। एही भली शरीर क्षणे मात्र एक रूपे न रही बदलुथिला, अर्थात ताहार प्रतिक्षण जन्म मृत्यु हेउथिला। भगवान कहउछंती, जदि तुमे शरीर को शरीर भली नित्य जन्म मरणशील मानुथाओ तेबे भी एहा शोकर विषय होई पारिब नाही।